आज हम पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 70 पढ़ेंगे। व्यक्तिगत भिन्नता से क्या अभिप्राय है और इसका महत्व क्या है। तो व्यक्तिगत भिन्नता होती क्या है कि व्यक्तिगत भिन्नता होती है वो इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है। मतलब आदमी देखने में कुछ लंबे होते हैं, कुछ की हाइट कम होती है, कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं। तो ये क्या होती है, ये शारीरिक भिन्नता होती है। और इंटरनली होती है, जैसे किसी का माइंड है वो बहुत अच्छा काम करता है, कोई चीज़ बताने में बहुत जल्दी याद हो जाती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको धीरे धीरे याद हो जाती है। तो ये क्या होती है, ये व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है जो अलग अलग आदमी में अलग अलग होती हैं। वो चाहे आप माइंड से रिलेटेड ले लो, चाहे वो आप बॉडी से रिलेटेड ले लो, साइको से रिलेटेड ले लो, हर आदमी के वो उसके अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग बुद्धि होती है। अब ये जो व्यक्तिगत भिन्नता है ये एजुकेशन के सेक्टर में कैसे काम करती है। जैसे हमारी क्लास में बच्चे बैठे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा है वो कैसा है, उसकी जो साइकोलॉजी कैसी है, उसका माइंड डेवलपमेंट कितना है। तो ये चीज़ें जब हमें पता होंगी तो हम बच्चे को प्रॉपर्ली पढ़ा पाएंगे। अब क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोई चीज़ हम एक बार समझा देंगे तो उनके माइंड में सेट हो जाएगी, वो समझ जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 3 बार 4 बार 5 बार समझाना पड़ता है, नहीं भी समझ में आता है तो उनको प्रैक्टिकली समझाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। अब इसके डेफिनेशन है, ये हम देखते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता से क्या अभिप्राय है। तो आज मनोवैज्ञानिक इस बात को मानने लगे हैं कि बालक शिक्षा का आधार बिंदु है। मतलब हमारी जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। तो यदि आपने कोई अपनी योग्यता तथा क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं करता है तो उसका क्या परिणाम होगा। आगे प्रश्न ऐसे हैं जो मानव की बुद्धि, रुचि, अभिरुचि और वैभिन्य को प्रकट करते रहते हैं। इसलिए मनोविज्ञान में व्यक्तिगत भेदों पर अधिक विचार किया जाने लगा। मतलब व्यक्ति में भेद है वो कौन कौन सी हैं, अलग आदमी में कौन सी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, कौन सी अच्छी क्वालिटीज़ नहीं है, वो एक दूसरे से अलग किस प्रकार से हैं। व्यक्तिगत भेदों के अनुसार बालक को शिक्षा देने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोई चीज़ हमने एक बार एक्सप्लेन कर दी वो बच्चे की समझ में आ गई। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको 4 से 5 बार 10 बार उनको समझाना पड़ता है। तो ये क्या है, ये उनका व्यक्तिगत भिन्नता है। और ये टीचर को अच्छे से पता होनी चाहिए कि कौन सा बच्चा है, उसमें कौन सी भिन्नता है, उसको किस तरीके से हैंडल करना है। व्यक्तिगत भेदों का मनोविज्ञान समूह भेद का अध्ययन है और इस प्रकार के अध्ययन में व्यक्तियों की आयु, गुण, लिंग, उन्नति, सामाजिक वर्ग आदि अनेक समूहों में विभक्त किया गया है। इसके अलग अलग पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। इस प्रकार के समूहों की तुलना है तो एक दूसरे से किसी गुण के संदर्भ में की जाती है। जैसे शैक्षिक निष्पत्ति और बुद्धि के संदर्भ में लड़के और लड़कियों में क्या अंतर है, और इस संदर्भ में व्यक्ति का अध्ययन केवल समूह में समायोजन की दृष्टि से किया जाता है। मतलब उनका समायोजन करना है। अब देखिए व्यक्तिगत भेद की परिभाषाएं हैं। व्यक्तिगत भेद है वो अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग बताए हैं कौन कौन से भेद हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं स्किनर की डेफिनेशन। स्किनर ने क्या बोला है कि मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत भिन्नता का अंश है। मतलब जिसको हम माप सकते हैं, जैसे IQ हो गई और जैसे हाइट हो गई, तो ये चीज़ें क्या है जिनका हम इनको माप सकते हैं। तो ये अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता में आदमी को क्या करती है, डिवाइड करती है। तो जिन पहलुओं को हम माप सकते हैं वो क्या होती है, वो व्यक्तिगत भिन्नता का अंश होती है। ये किसने कहा था, ये स्किनर ने कहा था। उसके बाद हम देखते हैं टायलर ने क्या कहा था। शरीर के आकार और रूप, शारीरिक कार्य, गति की क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियां, अभिवृत्तियां और व्यक्तित्व के लक्षणों में मापी जाने वाले भिन्नताओं के अस्तित्व है वो सिद्ध हो चुका है। तो इन्होंने भी क्या कहा था, टाइलर ने क्या कहा था कि उसकी शारीरिक कार्य करने की गति है, उसकी क्षमता है, बुद्धि है, उपलब्धि है। तो ये क्या करती है, एक इंसान को एक दूसरे से अलग करती है, उनमें व्यक्तित्व भिन्नता है उसका पता लगता है। तो ये बताया था टाइलर ने। उसके बाद हम देखते हैं जेम्स टेलर ने औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता या अंतर को व्यक्तिगत कहते हैं। मतलब चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो, तो एक ग्रुप में आदमी को क्या करती है, अलग करती है। मानसिक क्षमता है चाहे शारीरिक क्षमता है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं। किसी की हाइट 6 फीट है, किसी की 4 फीट है,
मानसिक क्षमता में, जैसे किसी की आयु 110 है और किसी की जो मानसिक क्षमता है वो 90 है, औसत बुद्धि वाला है, किसी की औसत से कम है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये व्यक्तिगत भिन्नता होती है। उसके बाद देखिए व्यक्तिगत भेद के आधार। अब व्यक्तिगत भेद के कौन कौन से आधार है, चलिए हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले शारीरिक। अब शारीरिक भिन्नताएं क्या होती हैं? अब जैसे है शारीरिक भिन्नताएं होती है, जैसे किसी की हाइट है वो 6 फीट है, किसी की 5 फीट है, किसी की 4 फीट है। तो ये क्या होती है? शारीरिक भिन्नता। किसी की जो बॉडी है वो हष्ट-पुष्ट होती है, कोई शरीर में पतला होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है? हमारी शारीरिक भिन्नताएं होती है, ठीक है। तो ये हमें एक दूसरे से अलग करती हैं। तो देखिए शरीर रचना की दृष्टि से हम नित्य ही व्यक्ति में भेद देखते हैं। गोरे हो गए, सांवले हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, मोटे हैं और दुबले, सामान्य आदि सभी शारीरिक भेद। मतलब हम इसको क्या बोलते हैं? शारीरिक भेद हो गए, चाहे वो गोरा है, काला है, लंबा है, पतला है, मोटा है। तो ये चीजें क्या होती है? ये शारीरिक भिन्नताएं होती है। एक ही कक्षा के बालकों में हमको कुछ बालक कमजोर, कुछ छोटे, कुछ हष्ट-पुष्ट, कुछ मजबूत और मिलेंगे और अधिकांश पुष्ट मिलेंगे। तो एक कक्षा में जो शारीरिक भिन्नता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बच्चे होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ बच्चों की हाइट ज़्यादा होती है, कुछ बच्चों की हाइट कम होती है, कुछ दुबले पतले होते हैं, ठीक है, कुछ मोटे होते हैं और ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं? औसत होते हैं। तो ये क्या होती है कि शारीरिक भिन्नताएं होती हैं जो क्लास में हम जनरली देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मानसिक। अब मेंटल क्या होती है? मेंटल हेल्थ। अब जैसे बच्चों की आईक्यू ले लीजिए, तो कुछ बच्चों की आईक्यू होती है वो 100 से ऊपर होती है, 100 से 140 तक हो जाती है। और कुछ बच्चों की जो आईक्यू लेवल होता है वो सामान्य होता है, 90 से 110 तक होता है। और कुछ बच्चे होते हैं जिनका जो आईक्यू लेवल है वो क्या होता है? 90 से नीचे होता है। तो बच्चों की जो मानसिक क्षमता होती है वो अलग अलग होते हैं और टीचर को उसको अलग अलग अपने तरीके से हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मानसिक। बुद्धि परीक्षण द्वारा वह निर्धारित किया जा चुका है कि बालकों में मानसिक दृष्टि से भेद पाया जाता है। एक ही विद्यालय के किसी एक कक्षा में भिन्न भिन्न बुद्धि के बालक मिलते हैं। आप देख लीजिए 30 बच्चे हैं तो सब में क्या होगी? अपनी बुद्धि लगती है वो अलग अलग होगी, आईक्यू लेवल होगा वो हर बच्चे का क्या होगा? एक दूसरे से अलग होगा। मंद बुद्धि, औसत बुद्धि, प्रखर बुद्धि की जो दृष्टि से बालकों का वर्गीकरण है वो कठिन नहीं है। मतलब हम 60 से लेकर 140 तथा इससे ऊपर वाले बुद्धि लब्धि तक के बालक है वो कक्षा में पाए जाते हैं। जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं वो भी क्लास में पाए जाते हैं, सामान्य बच्चे होते हैं वो भी पाए जाते हैं और जिनकी औसत बुद्धि से कम बुद्धि लब्धि होती है वो भी पाए जाते हैं। तो तीनों टाइप के बच्चे हैं वो हर क्लास में पाए जाते हैं। ये एक जनरल थिंग है। उसके बाद देखिए रुचि, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट होता है वो अलग अलग आदमी का अलग अलग चीज़ों में होता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पेंटिंग में इंटरेस्ट होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिंगिंग में होता है, किसी को राइटिंग में होता है, किसी को पढ़ने में होता है, किसी को खेलने में होता है। तो ये जो रुचियाँ हैं ये भी अलग अलग पार्ट में डिवाइडेशन करती है कि उनके व्यक्तित्व जो भेद है वो उनमें पैदा करती है। तो वो होती है रुचि के अलग टाइप्स हैं जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं रुचि को। तो देखिए बालक तथा बालिकाओं की रुचि में भेद पाए जाते हैं। अब जैसे गेम्स में आप ले लो, लड़कियां होंगी वो ज़्यादातर इंडोर गेम्स पसंद करेंगी, गुड्डी गुड़ियाँ खेलते हैं। अब कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि कोई बॉय है तो वो गुड्डी गुड़िया से खेल रहा है, नहीं। ये उनकी क्या होती है? ये जन्म से ही उनको ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है जो लड़के और लड़की की जो अभिरुचियाँ हैं वो अलग करती हैं। ये उनको सिखाया नहीं जाता कि आप इस खिलौने से खेलो या इस खिलौने से खेलो। जैसे लड़के हैं वो ज़्यादातर गाड़ी लेंगे, ट्रेन लेंगे, ऐसी चीज़ों से खेलेंगे और जो लड़कियां वो गुड्डे गुड़िया लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो उनके लिंग के आधार पर भी उनकी रुचियों में क्या होता है कि अंतर होता है। तो देखिए भिन्न भिन्न बालकों की रुचि में अंतर होता है, खेलने, पढ़ने, खेलने में, वस्त्र पहनने में आदि सभी बातों में भिन्न भिन्न रुचियों के व्यक्ति मिलते हैं जिनकी पसंद अलग अलग होती है, रुचि अलग अलग होती है। रुचि विभिन्न बालकों में विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व का प्रकटीकरण करता है। मतलब रुचि के आधार पर भी हम उनको अलग अलग क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अधिगम। अधिगम क्या होता है? अब अधिगम होता है किसी चीज को सीखना, ठीक है। कोई नई चीज है उसको सीखना ही क्या होता है? अधिगम होता है, अपने ज्ञान में वृद्धि करना। तो अधिगम का स्तर भी होता है वो अलग अलग बच्चे में अलग अलग उनके आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग होता है। कुछ बच्चे होते हैं किसी चीज़ को बहुत
लेते हैं, उनके माइंड में वो लंबे टाइम तक स्टेबल रहती है। और कुछ बच्चे होते हैं जिनके माइंड से वो सीखते भी लेट हैं और जल्दी उसके माइंड में स्किप भी हो जाते हैं। तो अधिगम के लेवल पे भी हम बच्चों को है वो अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ बालक सीखने में तीव्र होते हैं, उनको शिक्षा देने में थोड़ी सी सहायता प्राप्त होती है तो वो सीख लेते हैं, और एक बार सीखने पर उनके मन में कोई बात बहुत समय तक धारण रह सकती है। मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो जल्दी भी सीख लेते हैं और उनके माइंड में बातें हैं वो बहुत टाइम तक रहती भी हैं। जो बालक को सीखने में मंद होते हैं उनको शिक्षा देने में अध्यापक को बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता होती है, और यह भी व्यक्तिगत क्षमताओं पर निर्भर करता है। तो अधिगम भी क्या होता है, जो व्यक्तिगत क्षमताएं होती है, बच्चे रहते हैं, बच्चों में अधिगम होता है। वो कुछ लोग हैं उनमें लर्निंग प्रोसेस जल्दी हो जाती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन पे अध्यापक को बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ सकती है। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है वो अधिगम में भी होती है। उसके बाद देखते हैं व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। ठीक है, दो व्यक्ति समान योग्यता वाले होते हुए भी अपने व्यवहार में भिन्न हो सकते हैं। मतलब उनकी योग्यताएं क्या है, बिल्कुल समान है, लेकिन फिर भी उनके व्यवहार में क्या होता है, भिन्नता होती है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे जिनके एजुकेशन लेवल है वो बराबर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रूढ़िवादी होते हैं, जो पुरानी चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आधुनिकता पे चलते हैं, जो आधुनिक चीज़ों को अधिक पसंद करते हैं। तो उनका हो सकता है एजुकेशन लेवल है वो क्या हो, वो सेम हो, लेकिन उनकी जो मान्यताएं हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। कुछ रूढ़िवादी भी हो सकते हैं, कुछ आधुनिक भी हो सकते हैं। या आधुनिक विचार, ईमानदार प्रसारक या अप्रसारक आदि भी सभी व्यक्तित्व के होते भेद होते हैं। इसी प्रकार कुछ बच्चे सामाजिक कार्य में आगे आने वाले या सहयोग देने वाले होते हैं, और कुछ चुपचाप बैठने में वाले भी होते हैं। कुछ साइलेंट बच्चे होते हैं जो किसी चीज़ में अगर पार्टिसिपेट करने के लिए बोल दिया जाए तो वो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्लास में भी वो अलग से चुपचाप बैठे रहेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे आके हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, वो इंटरेस्ट भी लेते हैं कोई चीज़ में। तो वो होते हैं, वो अलग अलग टाइप के होते हैं, भले ही आप अधिगम में देख लो या पर्सनालिटी में देख लो, उनकी अलग अलग होती है। उसके बाद देखिए अभिरुचि और निष्पत्ति। जो अभिरुचियाँ होती हैं वो भी क्या होती हैं, अलग अलग होती है। किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, किसी को किसी चीज़ में होता है, किसी को खेलने में होता है, किसी को पढ़ने में होता है, किसी को लिखने में होता है। तो ये चीज़ें भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। बालकों की अभिरुचि और ज्ञान में अंतर होता है। कुछ जो बालक होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, चतुर होते हैं, और उनमें जो ज्ञान प्राप्त करने की जो क्षमता है वो अधिक होती है। और कुछ इसके विपरीत होते हैं जिसमें ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता क्या होती है, कम होती है। उसके बाद हम देखते हैं स्वभाव। अब टेम्परामेंट में बच्चों का क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग स्वभाव होता है। कुछ बालक सदा प्रसन्न रहते हैं, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा खुश मिजाज रहते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोई भी कुछ भी बोल दिया जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या होता है, बिल्कुल साइलेंटली रहते हैं। तो और कुछ बच्चे ऐसे क्या होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, पेशेंस वाले होते हैं। तो वो क्या होता है, स्वभाव भी होता है वो अलग अलग आदमी का अलग अलग होता है। तो लड़के और लड़कियों के स्वभाव में भी अंतर होता है, जो कि भिन्न भिन्न आयु में परिभाषित होता है। एज के अकॉर्डिंग है, जैसे समझ आ जाती है जिसमें उनको गुस्सा आना क्या हो जाता है, कम भी हो जाता है। इस प्रकार स्वभाव, दृष्टि जैसे अनेक व्यक्तिगत जो भेद हैं वो होते हैं। स्वाभाविक भेद में बालकों की रुचि, अभिरुचि, क्षमता आदि पर अपना प्रभाव डालता है। उनका कैसा स्वभाव है वो उनकी रुचि, अभिरुचि और क्षमता पर प्रभाव डालता है कि बच्चे का स्वभाव है वो कैसा है। उसके बाद देखते हैं विशिष्ट योग्यता या अयोग्यता। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें विशिष्ट योग्यता या अयोग्यता होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जैसे जिनमें स्टेज करेज होता है, जो स्टेज पे बोल सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं भी बोल सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिस क्लास में अगर किसी से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आराम से जवाब देंगे। कुछ बच्चे आंसर आते हुए भी जवाब नहीं दे पाते। तो वो क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, किसी किसी में विशिष्ट योग्यताएं होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रत्येक विषय में समान योग्यता रखने वाले बालक कम होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि जो बच्चे हैं वो सभी सब्जेक्ट हैं, वो सभी सब्जेक्ट को पढ़ने में समान इंटरेस्ट रखते हैं। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको साइंस पढ़ना अच्छा लगता है लेकिन उनको मैथ समझ में नहीं आती, मैथ में कम इंटरेस्ट लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में इंटरेस्टेड होते हैं, हिंदी में नहीं होते। कुछ हिंदी में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, वो इंग्लिश में नहीं होते।
तो सब्जेक्ट उनके सारे सिमिलर है, बट उनका इंटरेस्ट है वो क्या है, अलग अलग है, अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। तो प्रत्येक विषय में समान रुचि योग्यता वाले बालक है कम होते हैं, कुछ अच्छे, कुछ मध्यम, कुछ पिछड़े हुए बालकों के वर्गीकरण करके आवश्यक है। परंतु वास्तव में यह कह देना पूर्णतः सत्य नहीं है कि मध्यम श्रेणी के बालक सभी विषयों में मध्यम होते हैं। ये भी नहीं कह सकते कि जो एक मीडियम बच्चा है वो सारे सब्जेक्ट में मीडियम ही होगा, नहीं, कुछ सब्जेक्ट में वो अच्छा भी हो सकता है और कुछ सब्जेक्ट में वो पिछड़ा हुआ भी हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं एक बालक सभी विषयों में अच्छा होते हुए भी गणित में कमजोर हो सकता है। तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि सभी बच्चा है वो सारे सब्जेक्ट में अच्छा है और एक सब्जेक्ट मैथ में पिछड़ा हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सभी सब्जेक्ट में अच्छा है, जो साइंस में अच्छा नहीं है, कुछ इंग्लिश में अच्छे नहीं है। तो ये क्या होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सभी में इनका समान इंटरेस्ट हो या सभी में ये अच्छे हों या सभी विषयों में साधारण होते हुए भी अंग्रेजी विषय में अच्छा हो सकता है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो सभी विषयों में अच्छे हैं और इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इंग्लिश में बहुत अच्छा है, बाकी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है। तो ये इनकी क्या होती हैं, अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। तो आगे हम देखते हैं जो व्यक्तिगत भेदों के कारण क्या होते हैं, जो अलग अलग बच्चों के इंटरेस्ट में, रुचि में, अधिगम में, ठीक है, तो ये भिन्नताएं होती हैं, ये किस कारण से होती है, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। इसी के साथ ये इसका जो 17 नंबर क्लास है इसका फर्स्ट पार्ट इसमें समाप्त करते हुए नेक्स्ट है वो सेकंड क्लास में जाएगा।